हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन इंग्लिश क्लासेस पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से, जिसके माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल। सो गाइस, दिस इज द आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आज की इस हेडलाइन को। और हेडलाइन में लिखा हुआ है, टू हेल्ड फॉर फायरिंग एट वुमन फॉर रिजेक्टिंग मैरिज प्रपोजल। समझते हैं इस हेडलाइन को। टू हेल्ड, होल्ड एक वर्ब होती है हमारी HOLD, और इस होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। इसी होल्ड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। तो यहाँ पर टू हेल्ड का मतलब है दो पकड़े गए। आपको पता ही होगा, और मैंने कई बार वीडियोस में बताया भी है कि जब भी हेडलाइन में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, V3 जब आपको मिल जाती है, तो इसका मतलब वह पैसिव होता है। टू हेल्ड यानी कि दो लोगों को पकड़ा गया, फॉर फायरिंग, फायरिंग करने के लिए, एट वुमन एक औरत पर, फॉर रिजेक्टिंग मैरिज प्रपोजल, और फायर क्यों किया, क्योंकि उस औरत ने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट किया था मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। आई होप कि ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट हेडलाइन को। अगली हेडलाइन है इसकी, एक्यूज्ड हैड मेट द विक्टिम ऑन टिकटॉक। अब जो आरोपी था, एक्यूज्ड मतलब आरोपी, हैड मेट, ये मीट की थर्ड फॉर्म है MEET। मीट मतलब होता है मिलना, और उसी की थर्ड फॉर्म है मेट। तो एक्यूज्ड हैड मेट द विक्टिम, विक्टिम होता है वो पीड़ित जिसके साथ में कुछ दुर्घटना हुई हो। तो आरोपी जो था विक्टिम से मिला था ऑन टिकटॉक, टिकटॉक पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आप समझते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में क्या दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की इस पैराग्राफ के साथ। अ 23 ईयर ओल्ड मैन, एक 23 साल का आदमी, एंड हिज फ्रेंड, और उसका एक मित्र, वर अरेस्टेड, दोनों को गिरफ्तार किया गया। वर अरेस्टेड एक पैसिव फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप देख लेते हैं तो इसका मतलब वह पैसिव का सेंटेंस होता है। तो अ 23 ईयर ओल्ड मैन एंड हिज फ्रेंड वर अरेस्टेड फॉर एलिजली, एलिजली होता है कथित तौर पे, फॉर एलिजली फायरिंग एट अ वुमन। तो 23 साल के एक आदमी को और उसके दोस्त यानी कि दो लोगों को पकड़ा गया, फॉर एलिजली फायरिंग एट अ वुमन, एक औरत पर, कथित तौर पर कहा जा रहा है एक औरत पर फायरिंग करने के लिए। हु रिफ्यूज्ड, जिस औरत ने क्या किया था, हु रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। हु रिफ्यूज्ड टू मैरी द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है जिसकी चर्चा पहले की गई हो। अब इसमें चर्चा पहले की गई थी इस आदमी की, तो अब उस आदमी से उस औरत ने मना कर दिया था शादी करने से, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फायरिंग की। और ये केस है इन दिल्लीज मोहन गार्डन, और ये बात है कहाँ की, दिल्ली के मोहन गार्डन की। द पुलिस सेड ऑन मंडे, ये बात बताई पुलिस ने मंडे को। तो उम्मीद है कि ये आर्टिकल और ये पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। द एक्यूज्ड हैड मेट द वुमन, जैसा कि हमने हेडलाइन में पढ़ लिया था, द एक्यूज्ड हैड मेट द वुमन ऑन टिकटॉक। एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी था वो उस औरत से मिला था टिकटॉक पर अबाउट 10 months एगो। अब तो आपको पता ही है, चाइना का जो हमारा टिकटॉक था वो बैन कर दिया गया है भारत की गवर्नमेंट के द्वारा। तो करीब ये 10 महीने की पहले की बात है जब ये आरोपी उस औरत से टिकटॉक पे मिला था। द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब ये जो आरोपी है, दो आरोपी जो हैं, द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान कर ली गई है एज करण, एक तो करण है, अ रेजिडेंट ऑफ सोनीपत, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, जो करण है, करण जो एक निवासी है सोनीपत का, एंड हिज फ्रेंड प्रवीण, और उसका एक दोस्त भी है प्रवीण नाम का जिसकी उम्र है 22, अ रेजिडेंट ऑफ पानीपत, जो कि रहने वाला है, जो निवासी है पानीपत का, और जो कि आता है हरियाणा में। तो ये हुआ आपका सेकंड पैराग्राफ। चलते हैं दोस्तों आगे। ऑन फ्राइडे, अब देखिए शुक्रवार को क्या हुआ, ऑन फ्राइडे द पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। देखिए, और फ्राइडे को क्या हुआ कि जो पुलिस है, पुलिस को
रिसीव, पुलिस ने रिसीव किया, पुलिस ने क्या रिसीव किया, देखिए पास्ट फॉर्म में वी सेकंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहाँ पर, तो पास्ट के लिए सेंटेंस होता है द पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली दैट कि अ वुमन हैज बीन शॉट एट, पैसिव फॉर्म फिर से आ रही है आपके लिए, पुलिस को ये सूचना मिली कि एक औरत पर गोली चला दी गई है बाय द एक्यूज्ड, आरोपी के द्वारा। अ सीनियर ऑफिसर सेड, ये बात बताई एक सीनियर ऑफिसर ने। द वुमन इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, अब ये जो औरत है जिस पर ये गोली चलाई गई, द वुमन इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, अब क्या है, उसका इलाज चल रहा है। दे सेड, ये बात उन्होंने बताई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात और ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। ऑन सैटरडे, अब देखिए वो तो फ्राइडे की बात थी, लेकिन सैटरडे को क्या हुआ, ऑन सैटरडे फॉलोइंग अ टिप ऑफ, टिप ऑफ होती है सूचना, फॉलो का मतलब आप समझ सकते हैं आफ्टर, फॉलोइंग का मतलब आप समझ सकते हैं आफ्टर, तो ऑन सैटरडे, सैटरडे को क्या हुआ, टिप ऑफ के बाद यानी कि सूचना के बाद द पुलिस लेड अ ट्रैप, ले अ ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना, और लेड यहाँ पर ले की सेकेंड फॉर्म है, तो पुलिस ने क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, जाल बिछाया एट गोयला डेरी रोड, गोयला डेरी रोड पर उन्होंने क्या किया, पुलिस ने एक जाल बिछाया, और जो आता है नियर श्यामकुंज कॉलोनी, ये जो एरिया है गोयला डेरी रोड, ये आता है श्यामकुंज कॉलोनी के पास, इन गोयला विलेज, गोयला विलेज में, एंड और फिर क्या किया, एप्रीहेंडेड बोथ द एक्यूज्ड पर्सन्स, और जो दोनों आरोपी जो व्यक्ति थे उन दोनों को एप्रीहेंड कर लिया गया। एप्रीहेंड का मतलब है यहाँ पर गिरफ्तार करना, एप्रीहेंड का मतलब होता है टू अरेस्ट, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बार बार ये एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है, आप इसको लिख लेना, इसका सिनोनियम है अरेस्ट। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, आगे की कहानी को जरा समझते हैं। देखिए, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो द्वारका के हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस संतोष कुमार मीना सेड, ये बात बताई डेप्यूटी कमिश्नर यानी कि डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो द्वारका क्षेत्र के हैं संतोष कुमार मीना, तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। आगे बढ़ते हैं। द एक्यूज्ड कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, अब जो आरोपी है उन्होंने स्वीकार कर लिया, पास्ट की फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है पास्ट के लिए है। द एक्यूज्ड कन्फेस्ड, आरोपियों ने स्वीकार कर लिया कि दे हैड शॉट एट द वुमन, कि उन्होंने ही उस औरत पर गोली चलाई थी, यहाँ पर शूट की थर्ड फॉर्म दी गई है हेड के साथ में शॉट, तो दे हैड शॉट एट द वुमन इन हर हाउस, आरोपियों ने ये बात स्वीकार कर ली कि उन्होंने ही उस औरत पे उसके घर में जाकर के गोली चलाई थी। अब बढ़ते हैं आगे। When she refused to marry करण, और ये गोली उन्होंने तब चलाई जब उस लड़की ने, उस औरत ने, when she refused to marry करण, जब उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया शादी करने से करण के साथ। द पुलिस सेड, पुलिस ने भी ये बात बताई। चलते हैं दोस्तों आगे। करण इज मैरिड, करण देखो पहले से ही शादीशुदा है, करण इज मैरिड एंड हैज 2 चिल्ड्रन, करण शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। हाउएवर, हालांकि ही डिड नॉट टेल द वुमन अबाउट दिस, लेकिन उस करण ने उस औरत को अपने इस रिलेशन के बारे में नहीं बताया था। ही डिड नॉट टेल द वुमन अबाउट दिस, इसके बारे में उस करण ने उस औरत को नहीं बताया गया था, ठीक है, उस औरत को नहीं बताया था। 3 months एगो, 3 महीने पहले क्या हुआ, when, जब द वुमन केम टू नो, केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, कम टू नो की सेकेंड फॉर्म है केम टू नो, तो क्या हुआ 3 महीने पहले जब औरत को पता चला, केम टू नो अबाउट हिज मैरिज, उसकी शादी के बारे में, करण की शादी के बारे में जब उस औरत को पता चला करीब 3 महीने पहले, शी स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम, तो उस औरत ने क्या किया, उस करण को इग्नोर करना शुरू कर दिया। हर फैमिली मेंबर्स, अब जो औरत के फैमिली मेंबर्स थे, परिवार वाले, क्या किए, देन स्टार्टेड लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तो उसके परिवार वालों ने क्या कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। आ सुटेबल मैच फॉर हर, उसके लिए एक सूटेबल मैच, यानी कि उसके लिए एक सूटेबल मैच, यानी कि ढूंढने का मतलब है उसके लिए एक सूटेबल रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। यहां पर ये आपका फुल स्टॉप आ जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे।
करण डिड नॉट वॉन्ट द विक्टिम। आप देखिए करण जो था वो नहीं चाहता था कि जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब जो औरत है जिसकी गोली लग गई है, करण डिड नॉट वॉन्ट द विक्टिम टू मैरी एनी अदर मैन। यानी कि करण नहीं चाहता था कि जो विक्टिम है वो किसी और अन्य आदमी से शादी करे। एंड मेड अ प्लान टू एलिमिनेट हर, और उसने प्लान बनाया उसको एलिमिनेट करने का, उसको मारने का प्लान बनाया। एलिमिनेट का मतलब यहाँ पर किल से है, एलिमिनेट का मतलब होता है किल इस सेंस में। वैसे तो एलिमिनेट का एक और मतलब होता है, जहाँ पर आप 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो आपका एक एलिमिनेशन मेथड होता है कि आप ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो आप जो सही होता है उसको आप टिक कर देते हैं, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर एलिमिनेट का मतलब मारने से है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। ही स्टोल अ बाइक। अब देखिए उस करण ने क्या किया, ही स्टोल अ बाइक। स्टील की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, तो स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल है, स्टील का मतलब होता है चुराना। ही स्टोल अ बाइक फ्रॉम मोहन गार्डन। उसने क्या किया, पहले मोहन गार्डन से एक बाइक चुराई। एंड यूज्ड अ फेक नंबर प्लेट, और एक फेक मतलब नकली नंबर की प्लेट को भी इस्तेमाल उसने किया। द डीसीपी सेड, ये बात बताई डीसीपी ने। ही प्रोक्योर्ड अ कंट्री मेड पिस्टल। प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना। उसने खरीदी, क्या खरीदी, अ कंट्री मेड पिस्टल, एक जुगाड़ की पिस्टल भी उसने खरीदी। कंट्री मेड का मतलब होता है जुगाड़ की, अ कंट्री मेड पिस्टल। एंड एम्यूनिशन, एम्यूनिशन का मतलब होता है बारूद, और उसने बारूद भी खरीदा। फ्रॉम हिज अकम्पलिस, उस अपने मित्र प्रवीण से। अकम्पलिस इज अ पर्सन हु हेल्प समवन इन एन इलीगल वर्क, यानी कि किसी भी जुर्म में किसी इंसान की सहायता करने वाला इंसान अकम्पलिस कहलाता है। तो अकम्पलिस मतलब सह अपराधी आप कह सकते हैं हिंदी में। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को क्या हुआ, द एक्यूज्ड, अब जो आरोपी था, द एक्यूज्ड एंटर्ड द विक्टिम्स हाउस। आरोपी जो था वो घुस गया विक्टिम के घर में। एंड फायर्ड एट हर, और उस पर गोली चला दी, फायर कर दिया उस पर। फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज, पॉइंट ब्लैंक रेंज होती है बहुत ही पास से, वेरी क्लोज आप कह सकते हैं पॉइंट ब्लैंक, तो बहुत ही पॉइंट ब्लैंक से यानी कि बहुत पास में से उन्होंने गोली चला दी, फायर कर दिया। विद द इंटेंशन टू किल हर, उसको मारने के इरादे से। ही देन फ्लैड, फ्ली की सेकंड फॉर्म दी गई है यहाँ पर भागना, तो ही देन फ्लैड फ्रॉम द स्पॉट, फिर क्या हुआ, वह उस स्पॉट से, उस जगह से भाग गया। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। द पिस्टल 3 लाइव कार्टिजेस, कार्टिजेस का मतलब कारतूस, एक पिस्टल और जो 3 लाइव, यानी कि लाइव मतलब चालू जो कार्टिजेस है, कारतूस है वो, 1 एम्प्टी कार्टिज, एक खाली कार्टिज चला हुआ। एंड 1 स्टोलन बाइक, और एक चोरी की बाइक। यूज्ड इन द ऑफेंस, इस अपराध में, ऑफेंस का मतलब अपराध, इस अपराध में ये जो सभी चीजें हैं जो यूज की गई, वर रिकवर्ड, उनको क्या किया गया, रिकवर कर लिया गया, बरामद कर लिया गया, ठीक है। फ्रॉम देयर पोजेशन, उनकी गिरफ्त में से, उनके पोजेशन में से। दे एडिड, उन्होंने ऐसा जोड़ा, पुलिस वालों ने ऐसा जोड़ा। तो इतने सारे वर्ड्स हमने सीख लिए इस आर्टिकल के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल और आज के जो कराए हुए वर्ड्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वैसे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।